भाइयों, लौट आ दिया कि आप बगिया में लौट करके जाओ, हम सुबह होते ही आएंगे और बगिया को चारों तरफ से घिरवाएंगे और उस सूकर का वध करेंगे। तो माली तो लौट गया और लौट करके माली को सारी रात नींद न आई कि कहीं वो सूकर बगिया से निकल करके नहीं चला जाए। सुबह हुआ है तो सिपाहियों को लेकर के राजा हरिश्चंद्र बाग में पहुंच गए और चौतरफा से बगिया को घेर लिया। लेकिन उस जो बाग का मुख्य द्वार था और मुख्य द्वार पे हरिश्चंद्र खड़े हो गए और सिपाहियों से कह दिया, सिपाहियों अगर किसी की तरफ से निकल करके भागता है सूकर तो समझ लेना उसे सजाए मौत मिलेगी। एक सिपाही बोलो, महाराज बाकी इतनी हिम्मत ना है, तुम केवल अपो ख्याल रखिए। बोले हम तो मुख्य द्वार पे खड़े हैं। लेकिन वो कपटी सूकर सोचने लगा कि अगर किसी जवान की तरफ से हम भागेंगे तो जवान बेमौत मारा जाएगा। चलो आज हुई सो देखी जाएगी। और राजा के सामने से के निकले। मुख्य द्वार से सूकर ने क्या किया है, मुख्य द्वार से सूकर निकल करके भागा और चलो और जैसे ही छलांग भरी वो सूकर बगिया से निकल करके भागा तो राजा हरिश्चंद्र ने घोड़ा पीछे डाल दिया। लेकिन क्या था, सूकर वो तो कपटी था। और हुआ क्या है, कभी सूकर जमीन पे तो कभी आकाश में, और कभी आकाश में तो कभी जमीन पर। और राजा हरिश्चंद्र के माथे से पसीने की बूंदें झलक रही थी, दौड़े दौड़े जा रहे थे। लेकिन वो सूकर एक झाड़ी में जाकर के छिप गया।
और विश्वामित्र ब्राह्मण बन के आए। सो विश्वामित्र को देखो तो हरिश्चंद्र ने घोड़ा रोक लिया। स्वामी जी जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। चिरंजीव रहो बेटे, खुश रहो, आबाद रहो। महाराज जी कहिए। एक बात पूछेंगे, इस रास्ते पर आप कितनी देर के खड़े हो? हमें काफी समय हो गया। एक बात हम आपसे पूछे, पूछिए। इस रास्ते पर तुमने एक सूकर देखा हुआ जाता? सूकर? सूकर का आप क्या करोगे? अब स्वामी जी का बताएं, मैंने 1 साल की कमाई पे पटेला फेंक दिया। तुम्हारी बात हमारी समझ में नहीं आई। मतलब ये है कि मेरे माली ने बगिया को बड़े प्रेम से सींचा और मैंने 1 दिन में पूरी बगिया को तहस नहस कर दिया। तो उस सूकर को हम मारना चाहते हैं। आप? हाँ। पहले अपना परिचय दीजिए, आपका नाम क्या है? हमें नहीं जानते। नहीं। हम अयोध्या के राजा दानवीर हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र? चीची महाराज माफ करना, हम आपके पास ही जा रहे थे। मेरे पास? हाँ। क्यों? अरे हमने सुना है आप बहुत बड़े दानी हो। हमारी एक छोटी सी बिटिया बड़े योग्य हो चुकी है, थोड़ा सा धन मिल जाए तो बिटिया के पीरे हाथ करते हैं। हमारे पास? हाँ, आपके पास ही जा रहे थे। स्वामी जी कहिए। देखो, वैसे हम इतने बड़े दानी तो ना हैं जितना कि तुम हमारा नाम ले रहे हो, लेकिन इतना जरूर है स्वामी जी, भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगोगे बेई हाजिर है। और हे नाथ, हमारा तन मन धन सब चरणों में नौछा बने। मांगेंगे तो हम, लेकिन हमारा एक आपसे उद्देश्य ये है कि आप पहले त्रिवाचा भर दो। त्रिवाचा भर दोगे तो आपसे मांगेंगे, अन्यथा तुम्हारे जैसे हजारों राजाओं से हमारा पाला पड़ गया है। पीछे मुकर जाओ आप। तुम्हें राजा ऐसे वैसे मिले होंगे, हमसे पालो ना पड़ो। अगर तुम गुरु की सौगंध खपाते हो, त्रिवाचा भरवाते हो, तो मैं गुरु की सौगंध खा के कहता हूँ, भरता हूँ, गुरु की सौगंध खाता हूँ। आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। अब हुई ना बात। आपके पास इस समय क्या है? जंगल में? हाँ। घोड़े की लगाम, चाबियों का गुंछा। ऐसा करो राजन, इसी का संकल्प छोड़ दो, दक्षिणा बाद में दे देना। अब भोले राजा समझ नहीं पाए, जो चाबियों का गुंछा था खजाने की चाबी थी। भाई को संकल्प और लगाम को संकल्प कर दो। अब हरिश्चंद्र बोले, स्वामी जी ऊपरी दक्षिणा और मांग ले। दक्षिणा में 60 बार सोना और दे देना राजा। 60 बार 1 कुंटल खाड़ मांगो। ना ना ना, हमें ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास एक ही बिटिया है, नाक के लिए नथुनिया बन जाए, कान के लिए झुमकियां और कमर के लिए करदनिया, सोई हमारी लनी की शादी है जाए।
60 भार सोना मांगा। और एक भार सोने का वजन कितना होता है? 20 तोले। 20 तोले लिंग पुराण में दिया है। और 20 और 60 का गुणा करो, 1200 तोले हो गया। हरिश्चंद्र बोले स्वामी जी ये तो तुच्छ दान है, और आप हमारे संग चलो और महलों में जाकर हम तुम्हें दान देंगे। तो आगे आगे विश्वामित्र, पीछे पीछे हरिश्चंद्र। अयोध्या में पहुंचे हैं और जैसे महलों में प्रवेश हुए तो हरिश्चंद्र ने कहा मंत्रियों से कि स्वामी जी आए हैं, इनका स्वागत करो, इनको सम्मान करो। और जैसे स्वागत सम्मान की बात आई सोई विश्वामित्र पे ना रुकोगो। बोले राजन हम यहाँ स्वागत करवाए भी नहीं आए, हम तो जिस उद्देश्य से आए वो उद्देश्य हमारा पूरा करो। विश्वामित्र को क्रोध आ गया है, बोले राजन स्वागत को समय नहीं, पहले दक्षिणा अदा कर दे और सारो स्वागत जाई में खजांची से कही कि खजांची खजाने में जाओ और 60 भार सोना दे दो। खजाने की चाबी दो महाराज। चाबी? हाँ। पसीना छूट गयो, चाबी तो पहली दे आए संकल्प में। एकदम माथे से पसीने की बूंदें छूटी तो विश्वामित्र बोले राजन चाबियों का गुंछा हमारे पास है, अब ये महल तो महला सब कुछ मेरा, दास दासियां मेरे। अब 60 भार सोना कहां से दोगे? बोले स्वामी जी अगर ये बात है
तो मैं वो राजा हूँ, चंद्र टरे सूरज टरे और टरे जगत व्यवहार, और पे दृढ़ श्री हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। स्वामी जी, ये सूर्य ठंडा पड़ जा, चंद्रमा अग्नि को उगलने लगे और कछुआ की पीठ पे बाल हो गया है, गैया शेर को पछाड़ दे और चूहा बिल्ली को मार दे, लेकिन मैं अपने संकल्प को विकल्प में बदल नहीं सकता। 60 बार सोना दूंगा, लेकिन पहले अपनी पत्नी से तो पूछे। विश्वामित्र बोले, राजन कोई किसी की पत्नी नहीं है, न कोई किसी का पति। अरे शरीर में देह देह के नाते हैं दुनिया में। बोले स्वामी जी, पतिव्रता है, अर्धांगिनी है, तो हमारा पूछने का कर्तव्य है, हमारी अर्धांगिनी है। तो बोले जा पूछ या, और हमें तो 60 बार सोना चाहिए, कहाँ पूछ के आ। तो आज राजा पैरों को लड़खड़ाते हुए जा रहे हैं और पतिव्रता के महलों में पहुंचे हैं, तो रानी ने अपने पति को आता हुआ देखा।